यो, क्या हाल है दोस्तों। इब्राहिम आली एके द स्पेस गुरु बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपको यूनिवर्स के बारे में हैरान कर देंगे। मतलब ऐसे फैक्ट्स सुन के आप बोलेंगे ये क्या बक रहा है ये बंदा। लेकिन बिलीव मी, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। यूनिवर्स के राज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप ब्लैक होल में गिर गए हो और वापस बाहर नहीं निकाल सकते। तो रेडी हो जाइए अपने दिमाग के फूजे उतारने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपने जिम जाने वाले लोग तो देखे होंगे बॉडी बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। प्रोटीन शेक्स, हैवी वेट्स, कार्डियो, उफ। लेकिन क्या आपको पता है यूनिवर्स भी जिम जाता है? हाँ, आपने सही सुना। यूनिवर्स हर सेकंड एक्सपैंड हो रहा है। मतलब सोचो, ये जो स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज हैं, ये सब एक दूसरे से दूर भागे जा रहे हैं। जैसे कोई बलून को फूलता जा रहा है। और ये एक्सपेंशन कब से हो रहा है? बिग बैंग से। हाँ, वो जो धमाका हुआ था ना, उसके बाद से यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक्सपेंशन कभी रुकेगा नहीं। मतलब यूनिवर्स फॉरएवर बढ़ता ही जाएगा। अब ये तो यूनिवर्स ही जाने कि उसका जिम मेंबरशिप कब एक्सपायर होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये एक्सपेंशन यूनिवर्स को और भी मिस्टीरियस बना देता है। इमेजिन करो, अगर यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं करता तो क्या होता? सब कुछ एक ही जगह कंप्रेस्ड होता, एक छोटा सा डॉट, और हम सब उस डॉट में एक दूसरे से चिपके हुए होते। थैंक गॉड फॉर द एक्सपेंशन। लेकिन यह एक्सपेंशन कितना बड़ा है? साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि यूनिवर्स हर सेकंड 73 किलोमीटर पर मेगा पर सेक की स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। मतलब आप एक सेकंड ब्लिंक करो, उस टाइम में यूनिवर्स ने पता नहीं कितने लाइट ईयर्स ट्रेवल कर लिया। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे आप एक बस में बैठे हो और वो बस लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। आपको तो लगेगा आप एक ही जगह बैठे हो, लेकिन एक्चुअली आप हर सेकंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सपेंशन से यूनिवर्स को क्या फायदा? तो ये सुनिए, ये एक्सपेंशन यूनिवर्स को स्टेबल रखने में मदद करता है। अगर ये एक्सपेंशन ना हो तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा अपने ही ग्रेविटी के चलते। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जिम जाने से कतराए तो याद रखना, यूनिवर्स तो हर सेकंड जिम जा रहा है, और वो भी बिना किसी प्रोटीन शेक के। आपने कभी बीच पे जाके समुंदर के किनारे बैठे हैं और वो रीत के दाने देखे हैं? कितने छोटे छोटे और कितने काउंटलेस होते हैं। मतलब आप गिन नहीं सकते, इतने सारे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूनिवर्स में स्टार्स की गिनती रीत के दानों से भी ज्यादा है? हाँ, आपने सही सुना। यूनिवर्स में इतने स्टार्स हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 10 टू द पावर 22 स्टार्स हैं। मतलब 1 के आगे 22 जीरोस। अब आप बोलेंगे ये क्या बक रहा है ये बंदा, इतने जीरोस तो हमने कभी देखे ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूं, ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आप हर सेकंड एक स्टार गिनना शुरू करो तो आपको यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब आप इमेजिन करो, आप एक छोटी सी बोट में बैठे हो और समुंदर में स्टार्स गिन रहे हो, और वो समुंदर इतना बड़ा है कि आप उसकी सीमा तक भी नहीं देख सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने स्टार्स में हम अकेला प्लैनेट है क्या? तो ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। साइंटिस्ट्स को अभी तक कोई ऐसा प्लैनेट नहीं मिला है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती हो। लेकिन ये तो पक्का है कि यूनिवर्स में और भी प्लैनेट्स होंगे जहां लाइफ पॉसिबल हो, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम अकेला प्लैनेट हो जहां लाइफ एग्जिस्ट करती हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बीच पे जाए तो रीत के दानों को गौर से देखना, क्योंकि हर एक रीत का दाना यूनिवर्स में एक स्टार को रिप्रेजेंट करता है। चैप्टर 3, ब्लैक होल या ब्लैक डोनट। ब्लैक होल्स सुन के ही डर लगता है ना। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इतने पावरफुल हैं कि लाइट तक को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स एक्चुअली होल्स नहीं हैं? हाँ, आपने सही सुना। ब्लैक होल्स को देख के लगता है जैसे ये बड़े बड़े गधे हैं, पर ये एक्चुअली डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेते हैं। इमेजिन करो, आपने एक तरबूज लिया और उसे इतना कंप्रेस किया कि वो एक छोटी सी बॉल बन गया, लेकिन उस बॉल का मास अभी भी तरबूज जितना ही है। तो ये बॉल एक ब्लैक होल की तरह बिहेव करेगा।
ब्लैक होल्स का ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता है कि वो स्पेस टाइम को भी बेंड कर देते हैं। मतलब आप ब्लैक होल के पास से गुजर रहे हो तो आपका टाइम स्लो हो जाएगा। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इससे अलग नहीं है। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा। तो ये सुनिए, आप स्पगेटिफिकेशन नाम की प्रोसेस से गुजरोगे। मतलब आप नूडल्स की तरह स्ट्रेच होते जाओगे जब तक कि आप एटम्स में ना बदल जाओ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ब्लैक होल के बारे में सोचो तो ये याद रखना कि ये कोई होले नहीं है, बल्कि एक एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट है। चैप्टर 4, यूनिवर्स के बालों में सफेदी। आपने बुढ़ा होता हुआ इंसान तो देखा होगा। बालों में सफेदी आ जाती है, कमर झुक जाती है और चलने में भी दिक्कत होने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूनिवर्स भी बुढ़ा हो रहा है? हाँ, आपने सही सुना, यूनिवर्स की भी एक एज है। साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मतलब आप इमेजिन करो, 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स एक छोटे से दूध से शुरू हुआ था और अब ये यूनिवर्स इतना बड़ा हो गया है कि हम उसकी सीमा तक भी नहीं देख सकते। मतलब यूनिवर्स इतना पुराना है कि अगर ये इंसान होता तो इसके बाल सफेद हो चुके होते। लेकिन यूनिवर्स की एज का पता साइंटिस्ट्स को कैसे चला? तो ये सुनिए, साइंटिस्ट्स ने यूनिवर्स में प्रेजेंट ओल्डेस्ट स्टार्स की एज कैलकुलेट की और उस कैलकुलेशन से उन्होंने यूनिवर्स की एज का पता लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स कब तक एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन साइंटिस्ट्स का कहना है कि यूनिवर्स का एंड बिग फ्रीज से होगा। मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड होता जाएगा जब तक कि सब कुछ फ्रीज ना हो जाए। स्टार्स की डेथ हो जाएगी, प्लैनेट्स ठंडे हो जाएंगे और यूनिवर्स एक डार्क एंड कोल्ड प्लेस बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूनिवर्स के बारे में सोचो तो ये याद रखना कि ये फॉरएवर नहीं रहेगा, एक ना एक दिन इसका भी अंत होगा। चैप्टर 5, हम क्या? मल्टीवर्स। माइनहाइन, आपने साईफाई मूवीज में पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में तो सुना होगा। मतलब ऐसे यूनिवर्सेस जो हमसे बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ऐसे एक यूनिवर्स में आप साइंटिस्ट हो तो दूसरे यूनिवर्स में आप एक रेसलर हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पैरेलल यूनिवर्सेस एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हम एक मल्टीवर्स में रह रहे हैं जहां और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसे सोचो, जैसे आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो और उस बिल्डिंग में और भी अपार्टमेंट्स हैं। तो हर एक अपार्टमेंट एक यूनिवर्स है और वो बिल्डिंग मल्टीवर्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मल्टीवर्स कैसे बनता है? तो ये सुनिए, साइंटिस्ट्स का कहना है कि बिग बैंग के टाइम बहुत सारे यूनिवर्सेस बनने चाहिए और हर यूनिवर्स की अपनी फिजिक्स हो सकती है, अपने लॉज हो सकते हैं। मतलब एक यूनिवर्स में ग्रेविटी कम हो सकती है तो दूसरे यूनिवर्स में टाइम स्लो चल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम कभी इन दूसरे यूनिवर्सेस में जा पाएंगे? तो ये बात अभी तक साइंस फिक्शन ही है, लेकिन कौन जाने फ्यूचर में क्या हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूनिवर्स के बारे में सोचो तो ये याद रखना कि हम सिर्फ एक यूनिवर्स में नहीं बल्कि एक मल्टीवर्स में रह रहे हैं। तो ये थे यूनिवर्स के कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके बताएं कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। पीस आउट।